हमें बिला वजह सजाएं दी गई, बगैर किसी वजह के हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। खुद अपने मुल्क को पटरी से उतारा, करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को 5 बंदों ने उठाकर बाहर फेंका। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मेरी छुट्टी कर दी गई। जब वजीर आजम को झूठी सजाएं मिलती हों तो मुल्क कैसे चलेगा? अब हमारे पास गलती का कोई मौका नहीं। क्या इसलिए कुर्बानियां दी थीं कि आज मुल्क का ये हशर हो? हमारे दौर में महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुल्क का भारी नुकसान हो गया। इस नुकसान का इजाला करना सबका फर्ज है। ऐसे बंदे को लाया गया जो गालियां देता था, उसने मुआशरे को तबाह कर दिया। मुल्क को ऐसे लोगों के हवाले नहीं कर सकते जो कल्चर को बर्बाद कर दें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ को मिटाने वाले मिट गए और रुल गए। असेंबली में कहा था मेरा कायद वापस आएगा। जब तकरीर कर रहा था तो उस वक्त पीटीआई वाले हंस रहे थे। नवाज शरीफ वफा का इस्तारा हैं, वो कारकुनों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे। वर्कर्स भी आज इस्तेकामत के साथ उनके साथ खड़े हैं। हमारा एक एमएनए नहीं टूटा। गुज़श्ता 4 साल में महरूमियाँ दी गई। 8 फरवरी को उनका अजाला होगा। नवाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत का जुर्म साबित। दोनों अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजा सुना दी गई। हैदर रजा मेहदी को 12 साल और आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को जासूसी और रियासती मफादात के खिलाफ काम करने पर सजा दी गई। दोनों अफसरान के रैंक्स भी वापस ले लिए गए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने दोनों को 7 और 9 अक्टूबर को सजाएं सुनाई। ISPR। दोनों साबिक अफसरान पाकिस्तान के इदारों की बदनामी का सबब बन रहे थे। झूठी खबरों को फैलाकर दुश्मनों का काम कर रहे थे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान का इजहार ख्याल, ये भारतीय चैनल्स के बड़े फेवरेट थे। इनको भारतीय एजेंसी से फंड आ रहे थे। दोनों पेश नहीं हो रहे थे। इंटरपोल के जरिए लाया जाए। ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान की गुफ्तगू, कौमी सलामती के तनाजुर में ये इकदाम बहुत अहम है। इन दोनों को दिफा का पूरा मौका दिया गया लेकिन पेश नहीं हुए। अपने जराइम से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उनको सजा देना बहुत जरूरी था। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली की गुफ्तगू, पाकिस्तान से बाहर बैठकर बगावत पर उकसाना संगीन जुर्म है। उन्होंने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ उधम मचा रखा था। दोनों का नाम ECL में डालकर इंटरपोल के जरिए वापस बुलाया जा सकता है। अब उनका रेड वारंट जारी होगा। माहिर कानून राजा खालिद। कराची में राशिद मिनहास रोड पर RJ शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, 11 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। 46 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दर्जनों दुकानें जल गईं। 8 गाड़ियों और स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग और धुएं के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग छत पर रखे जनरेटर की वजह से लगी। 6ठी मंजिल से शुरू होने वाली आग फैल गई। 9 लाशें जिन्हा हॉस्पिटल मुंतकिल, 1 मैयत को सिविल और 1 को आबासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था। दम घुटने से अमवात की तादाद में इजाफा हुआ। कोई रास्ता ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू एहलकार का इंकशाफ। स्नॉर्कल्स भी आ गई, लेकिन ये है कि स्नॉर्कल कहीं से भी लगाने की जगह नहीं थी क्योंकि पूरी बिल्डिंग को कवर्ड किया हुआ है। फिर हम लोग स्टेरिस के ज़रिए यहाँ के जो हमारे दुकानदार हैं जो हैं ये भी बेचारे अपने हमारे साथ थे और 4th फ्लोर से लोगों को रेस्क्यू करके उनको स्टेरिस के ज़रिए जो नीचे लेकर आए। बैक साइड से 1-2 बंदों को स्नॉर्कल के ज़रिए उतारा था। निगरान वज़ीर आसिम का शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग का नोटिस। वाक़े में जाम हक अफराद की अमवात पर गहरे दुख का इजहार। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। मेयर कराची का भी आग लगने से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मुर्तज़ा वहाब। 172 मेंबर की अक्सरियत भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैंने 40 दिन चिल्ला सिर्फ इसलिए काटा जी
कि मैंने 9 मई के खिलाफ किसी के खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया। लोगों की इलेक्शन से ज़्यादा इक्तिसादी, माशी और समाजी जो उनके मसले पैदा हो चुके हैं, इन इलेक्शन होना भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। या तो इलेक्शन वाले दिन गश पड़ेगा लोगों को या हश पड़ेगा कि जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मईशत बहुत बड़ा सवालिया निशान। लोगों के इलेक्शन से ज्यादा मुआशी मसाइल हैं। इंतखाबात मुल्क के लिए जरूरी हैं। इलेक्शन होकर रहेंगे और शायद इसी से कोई बेहतरी आ जाए। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मुआशी मसाइल अहम होंगे। चले के दौरान किसी के खिलाफ दफा 164 का बयान नहीं दिया। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती। जब ये अवाम में वोट लेने निकलेंगे तो इन्हें लग पता जाएगा। कोई भी जमात 172 का नंबर हासिल नहीं कर सकेगी। शेख रशीद की पेशगोई। लेवल प्लेइंग फील्ड आज भी मौजूद नहीं। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। 2017 के किरदारों को कटहरे में लाया जाए। कायद नून लीग आज भी अदालतों में पेश हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जो सहूलियात मुयस्सर हैं वो किसी और को हासिल नहीं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया टॉक। इश्तिहार केस गुफ्तगू का मुकदमा मरीम औरंगजेब के पेश ना होने पर दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर की बरियत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब। जावेद लतीफ ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। सदर को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, वो गैर आईनी इकदाम के मुर्तकिब हुए। आरिफ अलवी ने सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। बतौर सदर काम करने से रोका जाए, दरखास्त में इस्तेदा। इद्दत में निकाह का मामला। खावर मानिका की चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त। बयान कलबंद करा दिया। हमारी इज़्दवाजी जिंदगी चेयरमैन पीटीआई की दखल अंदाजी तक मुबारक रिश्ता रहा। फराह गोगी ने मेरी तलाक के 1 माह बाद तारीख बदलने का कहा, जिस पर मैंने इनकार कर दिया। खानदानी मामला समझता था, लेकिन अब ये बात मंजर आम पर आ गई है, इसलिए मैं अदालत के सामने हूँ। खावर मानिका का मौक़िफ़ समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतल्लिक वजारत दाखिला को मुरासला। आइंदा आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतल्लिक जामे रिपोर्ट 27 नवंबर तक तलब। सूबों से दस्तियाब सिक्योरिटी एहलकारों की कुल तादाद और प्लान भी मांग लिया गया। विफाक और सूबे आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। तमाम हलकों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। हो जाए, तहकीकात के बाद पता चलेगा कि कौन इसके अंदर कसूरवार है और कौन कसूरवार नहीं है। साबित ये होता जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी कुव्वत बन चुकी है जिसको कोई सियासी जमात अकेले नहीं हरा सकती। ये बस इलेक्शन की चीज़ें हो जाए, फिर आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ क्या होता है। इलेक्शन होने दे, फिर पता चलेगा कौन क्या है। साबित हो गया पीपी को कोई जमात अकेले नहीं हरा सकती। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को पीपल्स पार्टी महफूज बना रही है। एक एक जयाला डिलीवर करने में मसरूफ है। कोई कहता था थरकोल का मंसूबा हमने बनाया। पीपल्स पार्टी हकीकत थी और रहेगी। हम अवाम के दिलों में रहते हैं। बिलावल भुट्टो का दुबई का दौरा शेड्यूल था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज भी तालीमी इदारे बंद। मार्केटों में कारोबार जारी। इतवार को तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। लाहौर में मॉल रोड पर कल गाड़ियों का दाखिला बंद। सिर्फ साइकिल सवारों को इजाजत होगी। स्मॉग में कमी ना आई। लाहौर का फ़ज़ाए मेयार इंतहाई नाक़िस। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। स्मॉग की शरह 203 रिकॉर्ड। कराची की फ़ज़ा भी मुज़र सेहत। शहर कायद का चौथा नंबर। स्मॉग से शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। दिल्ली दुनिया भर में सिर फहरिस्त। आलूगी की शरह 275 रिकॉर्ड।
फसलों की बाकियां जलाने वालों के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयां। सूबे भर में लाखों रुपए जुर्माने, 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फसलों की बाकियां जलाने के जुर्म में मुख्तलिफ अजला से 7 अफराद गिरफ्तार। स्मोक की रोकथाम के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब। बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी से मुतालिक क्राइम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने गुज़श्ता समात का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इंसानी हकूक़ को तलब किया। 21 समातों के बावजूद इस मसले पर मस्बत नताइज न आना आइन की तौहीन है। कुछ लापता बलोच तलबा घरों को लौट आए, कम अज़ कम 50 अब भी गायब हैं। अदालतें मजलूम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण होती हैं। रियासती अहदेदारों के सुस्त रवैये ने आला अदालतों पर अवामी एतमाद मुतज़लज़ल कर दिया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची, वफाकी हुकूमत इस मामले पर गैर संजीदा है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और दाखिला को तलब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पेश होकर बताएं मामले को अहमियत क्यों नहीं दे रहे। उम्मीद है वज़ीर आज़म, वज़रा और सेक्रेटरीज ठोस नताइज के साथ पेश होंगे। नाकामी की सूरत में समझा जाएगा मंदरजा बाला अफराद रियासती मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। हुक्मनामे का मतन। गजा में जंगबंदी का दूसरा रोज। आज भी इसराइल और हमास एक दूसरे के कैदियों को रिहा करेंगे। गुज़श्ता रोज हमास ने 25 कैदियों को रिहा किया था। रिहा होने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल थे। हमास की जानिब से यरगुमालियों की रिहाई की वीडियो भी जारी की गई। थाईलैंड के वज़ीर आज़म की अपने शहरियों की रिहाई की तस्दीक की। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया। अमरीकी कोशिशों से मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम मुमकिन हुआ। यरगमालियों की रिहाई शुरुआत है। मुआहदे में तौसीक़ की उम्मीद है। आने वाले दिनों में मजीद कैदी भी रिहा होंगे। अभी कुछ कह नहीं सकते। जंग मजीद कितनी देर जारी रहेगी। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल पर काम किया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंगबंदी होते ही गजा के बाजारों की रौनकें बहाल। फ्रूट के स्टॉल्स लग गए। खान यूनुस की मार्केटें भी खुल गईं। अशिया ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त। जंगबंदी के बाद मिस्र से इमदादी ट्रक भी गजा पहुंच गया। 137 ट्रक सामान अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों के हवाले। 2 एम्बुलेंसेज भी मुहैया कर दी गई। इमदादी सामान में खुराक, पानी और अद्वियात शामिल। फ़लस्तीनी सदर की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून से मुलाकात। अल-कुद्स और मकबूजा मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। महमूद अब्बास का कहना है कि गजा में जंग कोई हल नहीं है। ये फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा है। गजा की पट्टी को अल-कुद्स समेत मगरबी किनारे से अलग करना और इस पर दोबारा कब्जे का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा। हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। गजा के बहादुर बेटों के हक में मुजाहरे के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। गजा के भाइयों के साथ हैं। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे। मुजाहिरीन का मुतालबा। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन का हामी है। इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत करते हैं। मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग बराबर के शहरी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइली मसनूआत की जगह पाकिस्तानी मसनूआत को तरजीह देनी चाहिए। मुस्लिम हुक्मरानों ने अपना काम नहीं, इसलिए इसराइल ने गजा में अपनी जारहियत जारी रखी। आलम इस्लाम सख्त मौक़िफ़ लेता तो इसराइल मजबूर होकर काबिज़ इलाकों से निकल जाता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। ये हेल्थ सिस्टम सिर्फ उस सूरत में ठीक हो सकता है जब हमारे डॉक्टर्स नेक नियति के साथ उस हॉस्पिटल की ओनरशिप ले लें। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान आपको बहुत जल्द टेक ऑफ करता नज़र आएगा। आपको अगले 4-5 दिन में
मैं क्योंकि उसको ऑफिशियली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इकॉनमी से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी खबरें इंशाल्लाह आने वाली हैं। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हॉस्पिटल्स में अद्वियात फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दें। अगर डॉक्टर 6 घंटे की तनख्वाह लेंगे और 3 घंटे काम करेंगे तो ये हलाल नहीं। हेल्थ सिस्टम तब ठीक होगा जब डॉक्टर ऑनरशिप लेंगे। अगले 4 से 5 दिनों में इकॉनमी से मुतल्लिका बड़ी खबरें आने वाली हैं। पाकिस्तान बहुत जल्द टेक ऑफ करता नजर आएगा। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चागी, कलात, खजदार में बादल बरसने की पेशगोई। शाम या रात में कराची, ठट्ठा, जामशोरो और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 24 नवंबर को 1925 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,51,008 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान ने गैर कानूनी मुकीम अफराद की 40 बरस तक मेहमान नवाजी की। भारतीय चालाकियों से तंग आकर अफगानिस्तान ने भारत में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। चाबियां भारतीय हुकूमत के हवाले। भारत को सफारती आदाब और असूलों की परवाह नहीं रही। सोशल मीडिया पर अफगान सफीर का बयान। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद खवातीन को मुआशरे में नफ्सियाती, जिस्मानी और जज्बाती तशद्दुद से महफूज रखना है। लोगों में आगाही पैदा करना भी मकसद। रावलपिंडी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप। 2 रोज़ा मैच जारी। हर खिलाड़ी को अलग अलग टास्क। बॉलर्स को मुख्तलिफ मराहिल में स्पेल्स कराने का टारगेट। बैटर्स को मुख्तलिफ सूरत हाल के हिसाब से रन रेट को मद्देनजर रखते हुए प्लान दिया गया। वसीम जूनियर ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। ये फैसले का बिल्कुल दुरुस्त वक्त है। इमाद वसीम का सोशल मीडिया पर पैगाम। ऑलराउंडर ने 55 वनडे और 66 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कौमी टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ जिंदगी की इनिंग्स खेलने को तैयार। दुल्हनिया लेने चले गए। कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक का आज निकाह होगा। भारत से वर्ल्ड कप फाइनल में हार बर्दाश्त न हुई। इंतहा पसंद हिंदू ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों के दुश्मन बन गए। वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पांव रखने पर दिल्ली में मिचेल मार्श पर FIR दर्ज। क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा।